हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति आपकी मैथ्स टीचर। आपने बेटा चैप्टर 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था। उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना सीखे थे। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास है कंसेप्ट है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड डॉटर, है ना, ये रिलेशंस होते हैं सारे। अब आपने मैथ्स में पढ़ना है कि रिलेशन क्या है। मैथ्स में रिलेशन नंबर टू नंबर होगा बेटा। तो इसमें हमारे पास सेट चैप्टर में रिलेशन क्या है, जैसे एक ए सेट है आपके पास, उसका बी सेट के साथ क्या रिलेशन है, पी सेट है उसका क्यू सेट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए। और रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is the subset of Cartesian product A and B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A and B, in Cartesian product A and B. बेटा आप देखिए, इसमें ये कह रहा है आपके पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, ए और बी। तो बेटा वो कह रहा है जो इसमें आप रिलेशन बनाएंगे वो सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का। क्लियर है बेटा? और ये कह रहा है सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ए फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब ये कह रहा है जो सबसेट आपका बनेगा वो, उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि रिलेशन आपने कैसे बनाना है, किस में, दो ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपको किस तरह से लेना है। ठीक है बेटा, और वो कहाँ से आएगा आपका? वो सबसेट होगा, कहाँ से मिलेगा आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, अब आप इसके लिए एक एग्जाम्पल लीजिए। आपके पास है, ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, एक पी सेट है आपके पास। ठीक है बेटा, इसमें आपने लिया ए बी एंड सी, ओके। और ये है क्यू सेट है आपके पास, इसमें लिया आपने अनु, भव्या, चारू एंड दिव्या। ठीक है बेटा, आपने ये दो सेट लिए, ओके बेटा। अब आप देखेंगे, पहले तो आप ये बताओ कि इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कितने बनेंगे, है ना। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कितने आएंगे, पहले वो देखिए आप। जैसे ए बी सी, ये किसके थे एलिमेंट? पी के। और ये दूसरे क्या थे? क्यू सेट के। यहाँ पे क्या है? अनु। और ये क्या है? भव्या। और ये क्या है? चारू। और ये है दिव्या। ठीक है, ये आपके पास। अब बेटा आपने पिछली बार सीखा था, तो हमने देखा था फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई करता है, यस। तो फिर सेकंड एलिमेंट करेगा। तो पहले आप पी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू देखिए वो कितना आ रहा है आपके पास। आपने लिया ए के साथ, ए के साथ क्या बना? अनु। और दूसरे ए के साथ क्या बना? भव्या। ठीक है, ये आप सारे लिख लेंगे। अब आप देखिए, ये देखो, सबसे पहले ए के साथ करेंगे, ए अनु, ए भव्या, ए चारू, ए दिव्या। ठीक है, वो राइट कर लिए मैंने। और ये बी के साथ करेंगे, बी अनु, बी भव्या, बी चारू, वी दिव्या, वो भी राइट कर लिए, बी अनु, बी भव्या, वी चारू, वी दिव्या। ठीक है, फिर सी के साथ करेंगे अनु, भव्या, चारू एंड दिव्या। ओके बेटा, ये आपने राइट कर लिए यहाँ पे, देखो, है ना। तो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल ऑर्डर्ड पेयर आए वो कितने आए बेटा? इसके कितने थे? 1 2 3 और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टोटल कितने हुए ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास? 12 ऑर्डर्ड पेयर। कितने हुए थे? 12 ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 ऑर्डर्ड पेयर टोटल हैं। ओके बेटा, अब आपको मिल रहा है रिलेशन। अब आपको जो रिलेशन मिल रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि जो रिलेशन है आपके पास वो x एंड y एलिमेंट हैं, वो सच दैट x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, y जो x है वो क्या है? फर्स्ट लेटर है
किसका? ऑफ द नेम वाई का। ठीक है बेटा। फिर आपको कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू पी सेट एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू सेट। ओके बच्चे, ये आपके पास क्या दिया? रिलेशन की डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने, तो आपको इस वे से आपको रिलेशन बनाना है। ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया? सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल ये चल रही थी पी एंड क्यू सेट की। इसमें पी के एलिमेंट है, क्यू के एलिमेंट है। इसने बोला एक्स इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। जो एक्स है वो फर्स्ट लेटर है नेम वाई का। तो इसने बोला जो पी सेट में से एक्स लेना है, वाई कहाँ से लेना है? क्यू सेट से। तो ए जो है वो फर्स्ट लेटर हुआ किसका? अनु का। बी किसका हुआ? भव्या का। सी किसका हुआ? चारू का। ओके बेटा। इसके लिए आप ये देखो, आप ये एरो डायग्राम बनाएं पहले, है ना। ये हमने बनाई एरो डायग्राम पी ए बी सी। ठीक है। यहाँ पे आएगा अनु, यहाँ पे दूसरा क्या था? भव्या, तीसरा चारू और दिव्या। ठीक है। सेट के तो हम पूरे एलिमेंट लेंगे ना अभी। ओके बेटा। ये आपके पास आया क्यू। ओके बच्चे। अब आपको बोला गया था जो रिलेशन में ए अनु है, बी भव्या है, सी क्या है? चारू। अब दिव्या, आप बोलेंगे मैम दिव्या, दिव्या बेटा डी तो है नहीं यहाँ पे, हम दिव्या को कैसे मैच करें? ठीक है। जो हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है रिलेशन में, हम उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन देंगे। ठीक है बेटा। तो हमारे पास रिलेशन में क्या आया? ए अनु आया और दूसरा बी भव्या आया। ठीक है बेटा। और सी क्या आया था? चारू। ओके बच्चे। ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। क्लियर है बेटा। आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसकी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। आपके पास ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एलिमेंट है। तो आपको ये कह रहा है जो आपको रिलेशन चाहिए वो आपको चाहिए, रिलेशन में आपको चाहिए एक्स एंड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। आपको इसने जो डिस्क्रिप्शन दिया रिलेशन की, एक्स वाई है बेटा, जो वाई है वो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है। तो आप आगे ये बोल सकते हैं, नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं जो एक्स है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है? ए से, है ना। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई आल्सो बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमें रिलेशन ए की दिया हुआ है यहाँ पे। ओके बेटा। तो आपने ए सेट बनाया। ये देखो ए है आपके पास, इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ले लिया आपने। और दूसरा भी सेट ए ही है आपके पास। ठीक है। तो आपने ये ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। हमें जो रिलेशन में डिस्क्रिप्शन दी गई है वो क्या है कि जो y है वो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ठीक है बेटा। जब बेटा आप x1 लेंगे तो y क्या बनेगा? x प्लस 1 बोला गया है आपको, तो y 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको बोला गया है अगेन आप अगर 2 लेंगे तो y क्या बन जाएगा? 3। फिर आप 3 लेंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया। फिर आप 4 लेंगे, 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर आप 5 लेंगे, 5 प्लस 1 6 हो गया। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं रिलेशन हमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो y है वो इज इक्वल टू क्या है? ये कट है बेटा, ये नहीं है। ठीक है। y जो है वो क्या है? इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमें y देना होता है। x हमारा बिलोंग कर रहा है ये a से, y भी यहीं से कर रहा है, बट हम बनाएंगे इसका क्या है? विजुअल डायग्राम होती है। ये कौन सी है? एरो डायग्राम। ठीक है। एरो डायग्राम। आपने रिलेशन क्या देना है? इज इक्वल टू 1 का क्या हुआ? 1 2 बना, है ना। दूसरा आपके पास क्या आया? 2 और 3। फिर क्या आया आपके पास? 3 4। फिर आपके पास आया 4 5। नेक्स्ट क्या आया आपके पास? 5 एंड 6। ठीक है। ये आपके पास आ गया रिलेशन। ओके बेटा, क्लियर हो गया ये, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन। क्या है आपके पास? डोमेन। अब कह रहा है डोमेन क्या है? The set of all first elements of the ordered pair in a relation are from a set A to a set B is called the domain. जो भी फर्स्ट एलिमेंट हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर के, किस में? रिलेशन में, तो वो आपके क्या होंगे? डोमेन होगी वो आपकी। ठीक है। क्या बोल रहा है आपको? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन
फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। तो बेटा अभी आपने क्या पढ़ा, ये वाली आपने एक एग्जाम्पल ली थी P एंड Q, इसमें A B C एलिमेंट थे, इसमें ये वाले थे। तो आपके पास हमने इसको रिलेशन एग्जाम्पल दी थी रिलेशन की, ठीक है। ये वाली रिलेशन में आपको बोला गया था X इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम Y, X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। तो बच्चे आपने रिलेशन में ये एलिमेंट दिए, A अन्नू, B भव्या एंड C चारू। तो आपके पास जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, A B C, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट एलिमेंट हुए ना ऑर्डर पेयर के, तो सेट हमारे पास में सेट में दे 3 ही पेयर हैं, तो इसलिए हमारे पास A B C क्या आई, डोमेन आई। क्या आई A B C आपके पास, डोमेन, ठीक है। तो आप इसमें राइट कर लीजिए, आपके पास डोमेन क्या आई थी, A B एंड C। ओके बेटा। नेक्स्ट आपको कह रहा है रेंज, रेंज कह रहा है, आपको बोल रहा है रेंज, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो अभी आपको बता रहे जो सेकंड एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगी। तो अभी आपने देखा ये एग्जाम्पल, ए अन्नू था, बी भव्या थी, सी चारू था। तो रेंज के लिए आपके पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, अन्नू, भव्या एंड चारू, ठीक है। आप बोलेंगे मैम दिव्या क्यों नहीं आई, बेटा दिव्या का मैच हुआ यहाँ पे, पेयर बना यहाँ पे, नहीं बना ना, इसलिए दिव्या नहीं आई। जिसका पेयर बनेगा, जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन के साथ पेयर बना, जो हमारा रिलेशन में बताया गया था उसके साथ पेयर बना, वही हमारा रेंज आएगा, ठीक है। जो रिलेशन में सेकंड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, अन्नू दिया है, और क्या दिया है, भव्या, तीसरी क्या दी है, चारू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गए, रेंज बन गए। और आपको पूछ रहा है कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो पूरा का पूरा सेट है आपके पास, पूरा का पूरा सेट कौन सा था आपके पास, अनु, भव्या, चारू और दिव्या। अभी ये पी क्यू दिया है, तो आपको रिलेशन में ए बी लेके चल रहा है, ये ए है जैसे ये बी है, ठीक है। तो बी ये क्यू वाला पूरा का पूरा सेट क्या आएगा आपके पास, कोडोमेन। क्या आएगा आपके पास, कोडोमेन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, को डोमेन। तो आप ये सारा का सारा किससे दे रहे हैं, एग्जाम्पल 1 से दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, जो मैम ने आपको एग्जाम्पल 1 कराई है उसी का आ रहा है ये कोडोमेन। तो कोडोमेन में आपके पास क्या आया था, अन्नू, भव्या, चारू एंड दिव्या, ठीक है। ये कोडोमेन आ जाएगी, ओके। तो आपके पास बेटा नेक्स्ट ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने नोट करनी है। फर्स्ट एक चीज़ और थी, ये नोट करिए आप, जो रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। किसका होता है, कोडोमेन का, ठीक है। और इक्वल टू भी होता है, सबसेट भी होता है और इक्वल टू भी होता है। आपने बोलना कैसे मैम, बेटा आपने देखा रिलेशन में क्या आए थे आपके पास ऑर्डर पेयर, ए अन्नू, बी भव्या, सी चारू। तो आपने पीछे कार्टिजन प्रोडक्ट जो देखा था उसमें ए अन्नू भी है, बी भव्या भी है, सी चारू भी है ना, है ना। तो इसी में से एलिमेंट आए ना, तो ये क्या बन जाता है रिलेशन, इसका सबसेट, मतलब इससे छोटा सेट बन जाता है, ठीक है बेटा। और बेटा कभी कभी ये इक्वल टू भी हो जाता है, क्यों, कभी कभी हमें लिमिटेड चीज़ें दी होती हैं जो कि सारी की सारी रेंज में कवर हो जाती हैं, तो इसलिए बी सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट रिमेन लेफ्ट नहीं रह जाता, तो इसलिए वो इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है आपके पास, जो रिलेशन होता है सबसेट इक्वल टू कोडोमेन, ओके बेटा। अब आपके पास नोट करने वाली चीज़ें ये हैं, और रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली आइदर बाय अ रोस्टर फॉर्म और अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा आपने ये जो दिया था हमें क्वेश्चन, ये कौन सी फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म थी ये आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरी रोस्टर फॉर्म, जो हमने इसका आंसर दिया वो कौन सी फॉर्म में आया आपके पास, रोस्टर फॉर्म। आप इसको लिख लो, ये कौन सी फॉर्म हुई आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये वाली कौन सी है, रोस्टर फॉर्म, ये नहीं आएगा,
फॉर्म। ठीक है, ओके बच्चे, आई होप आपको बेटा समझ आ रहा हो सब, है ना। अब ये कह रहा है एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। जो आपने एरो डायग्राम दी थी अभी, ये वाली अनु ए बी सी, अनु वव्या, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप किसकी हुई, रिलेशन की। मतलब ये हमें दिख रहा है कि रिलेशन कैसे बन रहा है। ठीक है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। और नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है बेटा, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A to a set B is the number of possible subsets of कार्टिजन प्रोडक्ट A and B। अब कह रहा है जो भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आते हैं ना आपके पास A and B के, वो सबसेट होते हैं किसके, कार्टिजन प्रोडक्ट A and B। ये मैंने अभी बताया आपको, है ना। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट A के P हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट B के Q हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टिजन प्रोडक्ट A and B कितना होगा, PQ। ये भी मैंने अभी करके बताया। बट बेटा जो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज़, वो क्या बनेंगे, 2 की पावर PQ। 2, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, 2 की पावर PQ। ये PQ क्या है आपके पास, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या आए थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आए थे जो सेट में, है ना, ऑर्डर पेयर ऑफ सेट। ओके बेटा, अब आप इसके लिए एक एग्जांपल लीजिए। आपके पास है ए सेट, ए सेट में है 2 एलिमेंट 1 2, और बी सेट है, इसमें है 2 एलिमेंट 3 4। तो बच्चे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं ए में, 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में कितने हैं बेटा, 2। तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4। तो हमारे पास जो इसके वो बनेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशन, द नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल कितने, विल बी 2 की पावर 4। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी हमारे पास इसके नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16। ओके, होप सो बेटा आपको ये समझ आए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बेटा।